श्रीलाल और कटिया स्थान श्री स्वामी का सेवा संस्थान के और सबसे जो पुराना है वो रसिक बिहारी. Я спросила, что в чем различие между с вами Харидас Санстан и Горилал Татьястхан, и Махарадж говорит, что Расик Бихари это самое древнее божество. क्योंकि रसिक देव जी महाराज हमारे छठवें आचार्य यानी सबसे पहले तो निधवन दास जी ने स्वामी महाराज जी हाँ निधिवान में हाँ रासिक और छठवें आचार्य श्री रसिक देव जी महाराज रसिक बिहारी में विराजित जहाँ रसिक बिहारी Че номер, то есть шестой по счету ачарья Расик Бихари Девджи Махарадж, он проявил эти божества Расик Бихари. तो ये क्या प्रकाट किया रसिक बिहारी देव जी ये मूर्ति हाँ ये रसिक देव जी महाराज ने ये प्रकट तो और किसी ने किया था श्री ललित भान देवाचार्य जी महाराज ने किया था. ये करीब 1500 वर्ष पहली बात है. 1500 वर्ष पहले प्रकट हुए थे 1500 वर्ष पहले. अच्छा तो बिहारी जी से और 1000 आगे. हाँ बिहारी जी से 1000 वर्ष करीब पहले. अच्छा, то есть вот это божество Расик Бихари 1500 лет назад появилось, еще, то есть оно более древнее, чем Бихариджи даже. То ये कैसे प्रकट हो गया? Так а почему говорится тогда Расик Девачарья проявил это божество? Как спросить? Он не проявил, он служил, я неправильно перевела. То есть он ему начал служить. तो वो पूछ रही तो वो क्या प्रकट किया या सेवा को शुरू कर दिया या क्या रसिक बिहारी देव जी महाराज ये रसिक बिहारी को. हाँ रसिक बिहारी जी निधवन जी से जैसे बिहारी जी महाराज प्रकट हुए हैं निधवन जी में से, ऐसे रसिक बिहारी भी निधवन जी में से ही 1500 वर्ष पहले प्रकट हुए. तो रसिक बिहारी देव जी महाराज कब रहते थे? हाँ वो इस प्रकार कथा है बताएं. हाँ ठीक है. हाँ एक दूसरी जगह एक जो है एक राजा थी का नाम मुझे अभी स्मरण नहीं. एक राजा थी. हाँ उनकी 3 स्त्रियां. तीन क्या? 3 स्त्री थी उनकी 3 पत्नी थी. अच्छा когда-то давным-давно жил царь, у которого было 3 жены. तो 3 पत्नी थी. तीनों पत्नी बहुत भक्त थी. बहुत भक्त. तीन पत्नी के पास भक्त थी. अब बहुत भक्ता थी, बहुत भक्ति करती थी. ठीक है. И эти 3 жены очень были преданные. तो राजा के और पत्नियों के गुरु थे कृपाराम जी. И гуру этого царя и этих жен был Крипарамджи. तो वो कृपाराम जी उनके गुरु थे. तो
रानी बहुत ज्यादा भक्त थी, राजा कम भक्त था। И эти жены, они были более преданы даже, чем сам царь. तो जो रानी बोलना हमको बहुत भक्ति करना, राजा ज्यादा भक्ति करने से खुश नहीं रहना, क्योंकि राजा का मन राज्य में ज्यादा था, भक्त का थोड़ा भक्त। राजाओं के राज्य का पालन करना था, इसलिए, ना? हाँ। И жены были более преданы, потому что царю приходилось все свое внимание уделять правлению в царстве. रानी बहुत भक्ति करती थी, विशेष तीनों रानी बहुत भक्ति करती थी। И эти три царицы, они очень много совершали преданного служения. Матаджи, пожалуйста, еще раз скажите, что-то связь тут как-то вибрациями прерывается. Еще раз, если можно. И эти три царицы, у них много было времени, и они занимались, это все время занимали в преданном служении. तो राजा से बोलना हमको बहुत भक्ति करना, तुम हमसे प्रसन्न नहीं रहना। हाँ, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं रहना, राजा बोलना। राजा बोलना? हाँ, कि मैं तुमसे प्रसन्न नहीं रहना। कारण कि ये सब रानी इनको इतना ध्यान दिया नहीं, ना? हाँ, ये ज्यादा भक्ति करना, हर समय ठाकुर जी की भक्ति। И царь, он стал говорить этим женам: вы вообще на меня внимания не обращаете, все ваше внимание в божестве, что такое? तो तीनों रानी महल से निकलना, महल छोड़ना, राजा को छोड़ना। И он взял и выгнал этих всех трех цариц из дворца. अगर तुम हमसे प्रसन्न नहीं, हम तो भक्ति करना, तो हम महल छोड़ना, राज्य छोड़ना, रानी तीनों छोड़ना। ये राजा बताया। हाँ, राजा ने बोल दिया तुम्हारी इच्छा, अगर जाना चाहो तो जा सकती हो। रानियों ने अपने मन से छोड़ा। रानी क्या किया? रानियों ने अपने मन से छोड़ा महल को, क्योंकि राजा खुश नहीं रहता था, इसलिए रानी बोलना हम महल छोड़ना, हम तो भक्ति करना। И царь им сказал: ну, раз вы такие, вам нет дела до меня, ну, тогда можете идти, в принципе. И царицы сказали: ну, ладно, пойдем, мы все свое внимание хотим божеству уделять, а не тебе. शायद उन तीनों के नाम राधा, रुक्मिणी और ब्रजबाई, ऐसा नाम था। राधा, रुक्मिणी और क्या नाम तीसरा? राधा दासी, ब्रजबाई और रुक्मिणी दासी। Три имена у них были: Рада Даси, Рукмини Даси и Бриджебай. हाँ, करीब थे, पूरा स्मरण नहीं, हमें बहुत दिन हो गए। Ну, примерно, я прям точно так 100% не помню, ну, примерно такие имена были. तीनों महल छोड़ना, राजा भी यहाँ से छोड़ना तीनों, और वहीं जाके दूर वहां प्रेम से रहना और भजन साधना करना। И они оставили дворец и где-то там вдали от дворца поселились и стали баджаном заниматься. राजा एक दिन बहुत चिंता करना, मेरी तीनों रानी बहुत सुपाक, बहुत भजन करती, मेरी का ध्यान करती, और मेरे पास से निकलना, मैं सुन नहीं रहना, राजा बहुत चिंता में रहना। А царь в это время стал, ну, очень беспокоиться, что он выгнал цариц, он их очень любил по-своему, и он стал все больше и больше о них думать. तो ढूंढते खोजते राजा उनके पास पहुंचना।
И он их стал искать повсюду, там, сям стал ходить, бродить, и в конце концов нашел их. और उनसे माफी मांगना, मेरी गलती क्षमा करो और आप महलों में चलो। И он у них попросил прощения и сказал, что простите, пожалуйста, меня, и идемте, пожалуйста, во дворец. Там будем жить все вместе. रानी बोलना महलों में कुछ नहीं है, हम क्या करना महलों में? А царицы сказали, в этих дворцах ничего нет, что мы там будем делать в твоем дворце? तो राजा बोला कि मेरे से तुम प्रसन्न रहो, अगर यहाँ रहनी चाहती हो तो यहाँ रहो, लेकिन मेरे से प्रसन्न रहो, मेरे से मन से दूर मत। И тогда царь сказал, ну хорошо, если не хотите, живите здесь, но не забывайте меня также. रानी बोलना हम संसार के सुखों में नहीं रहना, हमको भजन करना हरि का, हमको महलों से राजाओं से अलग रहना। И Рани сказали, что мы не хотим больше в самсару погружаться, и потому мы не пойдем во дворец, нам тут хорошо. राजा बोलना कोई बात नहीं, तुम अलग रहना, लेकिन मेरे ऊपर कृपा बना के रखना, मेरे से रुष्ट नाराज। И царь сказал, ну хорошо, да, живите отдельно, но на меня не храните гнев и пролейте также милость на меня свою. और मेरे से तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ, मेरे से कोई सुविधा चाहते हो तो बताइए। И если вы хотите что-то от меня, пожалуйста, скажите, я вам исполню ваше желание. मैं तुम तीनों की क्या सेवा कर सकता हूँ, वो सेवा के लिए मुझे आज्ञा दो। И какую севу я могу сделать для вас? Скажите мне, дайте мне наставление в этом. रानी बोलना के जिस स्वरूप का हम चिंतन करते हैं, मानसिक सेवा करते हैं, गुरु ने बताया, कृपा राम जी ने, हमको मानसिक सेवा करते हैं, जिस स्वरूप का विग्रह मूर्ति चाहिए हम। И тогда Рани сказали ему, что тот, на кого мы медитируем, по наставлению нашего гуру, мы хотели бы это мурти, этого божества. अच्छा, तो समझ गए ना, विग्रह मूर्ति के लिए कहा रहा। हाँ, समझ गई, हाँ। तो राजा बोला ठीक है, मैं कोशिश करना तुम विग्रह की। И тогда царь сказал, хорошо, я попробую вам найти такое мурти. तो राजा अपने गुरु जी के पास गया, कृपाराम। И царь тогда пошел к своему гуру Крипарамджи. कृपाराम जी के पास प्रणाम, दंडवत प्रणाम करना, प्रार्थना करना। Он ему поклонился и помолился, да, и сказал, कि मेरी रानी बहुत भक्त, तीनों मेरा घर छोड़ना, महल छोड़ना और भक्ति करना, और वो हरि की मूर्ति मांगना। мои царицы, они оставили дворец и совершают сейчас бхакти, и они попросили мурти Хари. कृपाराम जी बोलना ठीक है, हम मूर्ति के लिए वृंदावन चलेंगे। И Крипарамджи тогда сказал, хорошо, но для того, чтобы мурти найти, надо во Вриндаван поехать. मेरे गुरुजी वृंदावन में निधवन जी में रहते हैं, मैं गुरुजी के पास चलना। Мой гуруджи живет во Вриндаване, в Нидхуване, и я туда пойду и спрошу у него. तो कृपाराम जी और राजा दोनों गुरुजी के पास आए वृंदावन। И тогда они уже вдвоем вместе с гуру, царь и гуру, пришли к гуру. А кто гуру? Кто гуру? Гуру Крипарамджи, а то
ललित प्रिय बाबा पूछ रही क्या गुरु क्या नाम था? हाँ, नाम बता। नाम था निम्बार्क संप्रदाय में श्री ललित भान देवाचार्य। श्री ललितवान देवाचार्य। श्री ललित भान देवाचार्य जी महाराज। भान, अच्छा। तो इस Так это божество Нимбарка Сампрадай, да? Так я понимаю. ну да, ну с вами же он же продолжал Нимбарка Сампрадаю. Ага, то есть имя Гуруджи было Шри Лалита Бхан Девачарья. हाँ, из Нимбарки Сампрадаи. हाँ. द्वार संप्रदाय में। तो गुरु परंपरा में ललित भान देवाचार्य निम्बार्क संप्रदाय, हमारी जो गुरु परंपरा है पहले से निम्बार्क संप्रदाय से निकलना है। То есть पहले наша сампрадая с вами же, она же берет начало из Нимбарка Сампрадая. И вот один из учителей нашей парампаре был Лалит Бхан Девачарья, который вот жил 1500 лет назад. गुरु परंपरा में ये सब आना है। गुरु परंपरा में ललित भान देवाचार्य जी आना। श्री हरिदास। हाँ, तो मैं तो इनको बताया आगे जो ये परंपरा में हमारे गुरु जी का है था। हाँ, है। Так надо же спросить у Махараджа. Хотя и получил посвящение Шри Харидас Нимбарка Сампрадая, Махарадж говорит, у нас совершенно другая сампрадая. Ну да, там просто особенности свои, отличающиеся от Нимбарки. Но парампара-то от Нимбарки идет. Ну это так же, как кришнаиты говорят от... Понимаете, да? Махараджи то... हाँ, महाराज ललित प्रिय बाबा पूछ रही, हाँ मैं तो वो बोलने लगी जो मैं सोचते जो स्वामी हरिदास का तो बिल्कुल अलग संप्रदाय है निम्बार्क से, कोई इसमें व्रजलीला मिलने जुलते नहीं है। देखो ऐसा होता है, जैसे जो बेटा जन्म लेता है बाप के यहाँ लेता है, लेकिन बाद में 4 बेटे तो 4 बेटाओं का मत अलग हो जाता है। किसी का कोई कार्य, किसी का कोई कार्य, किसी का कोई कार्य, लेकिन ये तो लिखा जाएगा कि कौन बाप का बेटा है, ये तो लिखना होता है ना। Подобно тому, как отец может иметь 4 сыновей, и все эти 4 сына могут выполнять различную работу, но в записях, в документах будет обозначаться, что все они сыновья одного отца. जैसे भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए थे, तो भगवान कृष्ण भगवान होते हुए भी एक नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए ब्रज में। वो एक जीव थे, यशोदा नंद बाबा, और भगवान भगवान थे, लेकिन उनको भी वहां जन्म लेना हो। ये क्या जीव था, जीव तत्व? जैसे नंद बाबा यशोदा पूर्व में जीव तत्व था ही, लेकिन जब हरि भक्ति करते करते हरि तत्व बनना, पहले जीव तत्व, हरि विशेष, हरि तत्व विशेष हृदय में आना, तो हरि संबंध विशेष होना, लेकिन पूर्व जीव तत्व। तो आगे था जीव तत्व, बाद में हरि तत्व बन गया।
हाँ, जैसे हरि प्रकट हुए, हरि का साक्षात्कार हुआ, हरि से संबंध हुआ, साधना करी, भजन साधना करते करते हरि तत्व बनना। ये क्या Яшода और Нанда Махарадж? हाँ, То есть подобно тому, как Яшода и Нанда Махараджи, они были джива-татвы относились, а затем, установив взаимоотношения с Хари, они возвысились и как Хари-татвы стали. कोई भी बहुत बहुत महापुरुष हुए, बहुत बेकार परिवार में हुए, लेकिन वो महापुरुष थे, वो परिवार अच्छा नहीं था। कई उदाहरण, भाई और तरह के थे, पिता और तरह के थे। प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी के पिता क्या थे? प्रहलाद जी बहुत भक्त। ये कोई बात नहीं। И бывает такое, что махапуруши рождаются в семьях демонов, подобно тому, как Прохлада Махарадж родился. Но это не означает, что его будут причислять к числу демонов, правильно? निम्बार की रस अलग और स्वामी जी का रस अलग, बिल्कुल। То есть раса Нимбарки другая совершенно, и раса Свамиджи совершенно другая. लेकिन स्वामी हरदास जी महाराज दीक्षित निम्बार्क संप्रदाय में, आज देव जी महाराज की शिष्य। Но нужно понять, что Свамиджи Махарадж получил инициацию от Асудхир Девджи Махараджа, который принадлежал именно к Нимбарк Сампрадае. आज देव जी महाराज गिरिराज जी के अवतार, भगवान कृष्ण के अवतार गिरिराज जी के। А Судир Девджи Махарадж это воплощение Гирираджа, Бхагавана Шри Кришны. और आज देव जी महाराज ने जिस समय, यानी उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, वो गिरिराज जी में समाना, अपने गिरिराज जी में शरीर को प्रवेश करना, शरीर मरना नहीं। И тело Судир Девджи Махараджа не умерло, то есть он слился полностью с Гирираджем. और क्या शरीर भी गिरिराज से मिल गया? हाँ, गिरिराज में प्रवेश करना, मरना नहीं शरीर। Да, то есть тело, оно не умерло, оно прямо вошло в Гирираджа. तो महाराज जी, और मेरा भी एक प्रश्न है, ये जो भगवान कृष्ण है, तो ये आगे आगे भी जीव तत्व था और बाकी बाद में तो वो हरि बन गया, हरि से चिंतन करते, या क्या है, या ये सब समय हरि तत्व था? ये समय हमेशा हरि तत्व, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, ये सब हरि तत्व। तो क्यों ऐसा बोलते, जो भगवान कृष्ण और राधा जी इसमें नित्य विहार में प्रवेश नहीं हो सकता अगर सखी रूप नहीं लेगा? तो ये कैसे समझना? नित्य विहार में जब प्रवेश होना, जब यहाँ जन्म लेना और किसी अनन्य रसिक संत की शिष्य बनना, स्वामी जी का भजन करना, तभी प्रवेश हो सकता है। यहाँ जन्म मतलब पृथ्वी में, पृथ्वी पर जन्म लेना जारी जगатик है पृथ्वी में, ठीक है। अच्छा, то есть я спросила, а вот получается мать Яшода и Нанда Махарадж к Джива Татве, потом Хари Татве стали, слились как бы с ним. А Бхагаван Кришна, я спросила, может он тоже тогда был Джива Татвой и слился? Махарадж говорит, нет, он всегда был Хари Татвой. Вот. И я спросила, а почему тогда, если он Хари Татва, почему он не может войти в Нитья Бихар? И Махарадж говорит, что для того, чтобы войти в Нитья Бихар, есть такое правило, что вначале необходимо родиться на земле, в этом материальном мире, и принять прибежище у гуру, и тогда уже под его руководством Расика Ананья Гуру можно войти. जब श्री आज देव जी महाराज ने शिष्य तो बना लिया श्री स्वामी हरदास जी को, लेकिन वो ये जानते थे कि ये तो मेरे हृदय की वस्तु है, मेरे हृदय के प्राण स्वरूप है, ये समझना। आज देव जी महाराज हमेशा ये समझना
क्योंकि बिहारी बिहारी के स्वरूप में स्वामी हरदास जी ललिता के स्वरूप में, तो वो अपने हृदय में स्वामी जी का चिंतन किया करते थे। वो शिष्य रूप से दंडवत करते थे, लेकिन वो हृदय में हमेशा चिंतन किया करते थे कि मेरे इष्ट स्वरूप है स्वामी हरदास जी, मेरे शिष्य नहीं है, ऐसा था। आसुदीर देव जी महाराज सोचते जो स्वामी जी ये मेरे शिष्य नहीं है, ये मेरे इष्ट है, हाँ, ऐसा सोचते थे. हाँ, अच्छा, ठीक है. И вот Асудхир Девджи Махарадж, гуру с вами Харидаса, он в своем сердце, он не считал с вами Харидаса своим учеником, он его считал своим божеством, проявленной Лалитой Деви. इसलिए 8 शिष्य बाद में बने थे, अपने शिष्य नहीं बनाना। व्यासदेव जी महाराज स्वामी हरदास जी के शिष्य बनाना। И по этой причине следующих 8 учеников он не принял своими, он их направил именно к Свамиджи, и чтобы они приняли у Свамиджи Дикшу и стали именно его учениками. स्वामी हरदास जी को जब व्रत भेष दे दिया था आसदेव देव जी महाराज ने, उसके बाद में कोई शिष्य नहीं बनाना आसदेव देव जी महाराज, बोलना स्वामी हरदास जी के शिष्य बनना। И после того, как Асудир Девджи Махарадж принял своим учеником Свамиджи, после этого он перестал кому-то давать дикши, и всех, кто к нему приходил, направлял к Свамиджи. तो ये कहानी जो स्वामी हरदास जी के पिताजी थे गंगाधर, गुरजन, जपना, भगना, पीला, ये सब 5 लोग, उन सबसे ये कहा था कि तुम अब इस पीढ़ी से नहीं स्वामी हरदास जी से लेना, उनको गुरु मानना, अपने बेटा मत। आपने गुरु माना, बेटा मत मानना, ना, ऐसा बताया. И вот эти отцы и дяди, отец, вернее, и дяди Свами Харидаса, они хотели принять дикшу у Асудхир Девджи Махараджа, но он сказал, что вы примите дикшу у Свамиджи и не считайте его своим сыном, а считайте его своим гуру. आसदेव देव जी महाराज ने बताया कि जो मैं नहीं दे सकता हूँ वो वस्तु वो स्वामी हरदास जी देना, वो वस्तु स्वरूप है स्वामी। И Асудир Девджи Махарадж сказал, то, что я не могу увидеть, вам может дать с вами Харидас. तो पुरानी उस कथा पे पहुंच जाओ तो यहाँ वो राजा और कृपा राम जी निधुवन जी आने। И вот продолжение истории, что царь вместе со своим гуру пришли туда, в Нидуван, во Вриндаване. तो दंडवत प्रणाम करना, ललित बांधवाचार्य। И они предложили дандават пранамы Лалит Бхандавачарью. उन्होंने हरि विग्रह की मांगना, हमको हरि विग्रह चाहिए। И они попросили Хари Виграху, то есть божество Хари попросили у него. तो ललित बांधवाचार्य जी को प्रसन्न होना और निधुवन जी में से हरि विग्रह प्रकट करना और उनको दे जाना। И Лалит Бандавачаря был очень счастлив, услышав это, и тогда он проявил в Нидхуване это божество Хари и дал им. इनका नाम रसिक देव जी था, रसिक बिहारी जी था। И имя дали божеству Расик Бихариджи. वो ले जाना और रानियों के लिए दे दिया। И тогда они унесли это божество и передали этим царицам. रानी बहुत भक्ति भाव से सेवा पूजा करना, बहुत प्रसन्न। И рани были очень счастливы и с большой любовью совершали сева пуджи этому божеству.
इसके बाद में धीरे धीरे रानी तीनों मरना, फिर और कोई पूजा करना, समय बीतना, बहुत समय आगे बढ़ना, बहुत और राजाओं ने पूजा की, कहीं बहुत कथागम किए, विस्तार से बताएंगे। और फिर धीरे धीरे रसिक दयाल जी महाराज, जब रसिक देव जी महाराज आचार्य अपने पास अच्छा, कनेक्शन तो अच्छा नहीं है अभी। तो आप सबसे बाद में आगे क्या बताया? रसिक देव जी महाराज ये रसिक ये विग्रह है पूज्य से वो पूज्य शुरू किया था ना, शुरू करना, हाँ? Ача. И после того, как эти царицы ушли в иной мир, то уже другие стали совершать севу этим божествам. И так постепенно оно передавалось, и через 1000 лет уже Расик Бихари Девджи Махарадж начал им поклоняться, этому божеству. करीब 1750 में, संवत 1750 में रसिक बिहारी जी महाराज वृंदावन आ गए थे। То есть это уже он шестой в поколении после Свамиджи, Расик Девджи Махарадж. В 1750-х годах примерно он пришел во Вриндаван и совершал там севу. Матаджи, а спросите, а как к нему это божество перешло? Ну, то есть, сейчас он будет рассказывать, да, то есть он будет рассказывать, да. और फिर रसिक देव जी महाराज यहाँ रसिक बिहारी मंदिर में पूजा करते। Ну, передали, да, ему совершать эту пуджу Расик Бихариджи. रसिक देव जी से पहले नरहर देव जी और सरस देव जी, बिहारी देव जी, विठल देव जी महाराज, ये सब निधवन जी में रहना, निधवन जी में। И до Расик Девджи вот другие ачарьи также там жили в Нидуване. और रसिक देव जी महाराज के वामन शिष्य थे, उनमें एक पीताम्बर देव जी और ललित किशोरी देव जी और गोविंद देव जी, इन तीनों शिष्यों को 3 गद्दी देना। ललित किशोरी देव जी महाराज को तृतीय स्थान में बैठना, और पीताम्बर देव जी रसिक बिहारी में बैठना, और गोरेलाल जी में गोविंद देव जी बैठना। И у Расик Бихари Девджи Махараджа было 3 ученика, главных которым он дал гудри, то есть отреченный Бабаджи Веш, и тогда он каждому дал, распределил их всех по 3 храмам. Значит, Лалит Кишор Девджи Махараджа в Татестхане, Питамбар Девджи Махараджа в Расик Бихари храме и Говинда Девджи Махарадж, गोविंद देव जी महाराज, गोरेलाल जी। Да, Говинда Девджи Махарадж в Горе Лала Мандире. Так, Матаджи, а получается тогда как, если Бихарин сам Дев дал наставление Расику Девачарю, а он 8-й ачарья, это как? Кто 8-й ачарья? 8-й ачарья Расик Дев. А Бихарин Дев, он был во времена Шри Харидаса? Нет, это не Бихарин, это Расик Бихари Девджи Махарадж, ачарья. Это Расик Бихари Девджи, который жил в 1750-х годах. Не Бихарин Девджи. देखो, जो ठाकुर जी हैं उनका नाम है रसिक बिहारी जी महाराज। इसलिए ये इनको दे दिया,
और जो आचार्य हैं उनका नाम है रसिक देव जी महाराज। Ага. И здесь просто обратите внимание, что божество звали Расик Бихари, и его точно так же звали Расик Бихари Дев Джи Махарадж в честь божества. वो रसिक देव जी, वो रसिक बिहारी, ये बात। То есть божество Расик Бихари, а его Расик Девджи звали. तो इसमें क्या क्या फर्क हो गया? हमने सुना था जो स्वामी हरिदास संस्थान में चिंतन ध्यान करता, खाली सेज में बैठते, प्रिय प्रियतम और देखते, सखी देखते हैं। और गौरीलाल मंदिर में शायद ऐसा है, लीला चिंतन भी होता है इसमें। ये ठीक है या स्वामी नहीं? जी, हाँ, बालकादास जी, हाँ, स्वामी जी की उपासना में दो तरह का चिंतन होता है। Значит, в упасане Свамиджи два вида чинтана есть, то есть медитации. एक तो केवल सेज पे ही देखना, प्रियालाल सेज से कभी उतरना नहीं। Один вид медитации, когда они сидят на постельке и никогда из нее не выходят вообще, не спускаются. और एक दूसरा भाव वृंदावन, वृंदावन की अनन्य, वृंदावन में यमुना जी पे भी जाना और यमुना विहार करना, परिक्रमण करना। И еще и другие лилы есть, как второй вид медитации, когда совершаются еще другие лилы. Помимо кроватки также ходят на Ямуну, в лес гуляют, и какие-то такие лилы совершают. इस तरीके से दो भाग, जो जैसा, दोनों ही भाग बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर जैसे वृंदावन दास कह रहा था कि हमको एक पलंग पे बैठे कहीं जाना नहीं, आना नहीं, अच्छा नहीं लगना, ये अगर उनको अच्छा नहीं लगता किसी को, तो उनका भाव जो है यमुना जी पे जाना, वन भ्रमण करना, बच्चों के साथ यमुना। तो महाराज मेरा हस्बैंड जो है दीन दयाल, तो इसको तो बहुत अच्छा सेज खाली देखना बस और कुछ नहीं करना बताया। ये बात अच्छा लगता है। तो इसमें मतलब स्वामी हरिदास संस्थान में ये चिंतन ज्यादा होता है, सेज में प्रिय प्रियतम को देखना, और दूसरा लीला बाकी नहीं चलते। ये फर्क है या क्या फर्क है इसमें, डिफरेंस क्या है? देखो, बात यह, चाहे श्री हरिदास सेवा संस्थान है या डटिया स्थान है, सब जगह दोनों चिंतन होते हैं। इस सेज वाले चिंतन को अगर 1000 जी के लोग हैं तो उनमें केवल 4 लोग ही करते हैं, और बाकी सब धन भ्रमण और वो जो रसीद समझना वही करते हैं, सब नहीं। Смотрите, то есть я спросила, а в чем различие вот между Харидас Санстханом и другими? Вот эти, там одна лила, а там нет. Махарадж сказал нет. То есть и там на 2 лилы идет медитация. Но из 1000 людей только 4 могут взять и только на там на постельке медитировать. Это сложно. Обычно все любят туда-сюда, чтобы ум блуждал, разные игры смотреть. देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केवल ब्रज रस को समझना, स्वामी जी के रस को और ब्रज रस को समान मानना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं. Очень много есть людей, которые только Враджа расу воспринимают и наставления Свамиджи не могут понять. ऐसे बहुत लोग कम होते हैं जो स्वामी जी के रस को अलग मानना है, और लेकिन वन विहार और यमुना जी जाना ये सब रखना, ऐसे लोग. И также есть много преданных, которые принимают Свамиджи, но им также нравится и на Ямуну, чтобы лилы на Ямуне были, и там Ван Вихар был, то есть какие-то тоже лилы происходили.
और केवल एक सेज विहार इसको स्वीकार करना, ऐसे लोग सबसे कम, ज्यादा से ज्यादा पूरे अपने संप्रदाय में ज्यादा से ज्यादा इस समय 5 लोग। И сейчас очень мало людей, которые понимают эту сечь бхаву, то есть на постельке, когда при там. И сейчас вот около 5 только. पांच क्या बताया महाराज, 5 गुरु है जो ये चिंतन करते हैं, ये क्या? केवल 5 जो है दास हैं बिहारी बिहारी के, केवल करीब करीब, केवल जो कि सेज भाव का चिंतन करते हैं। 5 दास अभी समय या स्वामी जी के समय? इस समय बस। अच्छा अच्छा, 5 गुरु है, 5 साधु है, हाँ? अच्छा. И только 5 садху сейчас есть во Вриндаване, которые медитируют именно на сейдж бхаву. То есть это занимается нашей сампрадай, да? हाँ, да, это именно с вами जी संप्रदाय. तो वो पूछ रही कौन है, मेरा जो हस्बैंड है वो पूछ रहे कौन बताए, उसको तो बहुत अच्छा लगा था, वो जब सुने ये कभी नहीं सुना कहीं, तो बहुत अच्छा लगा ये सेज में. बालिका दासी, मन बड़ा चंचल है ना। एक तो ब्रज रस को ज्यादा पसंद करना, पहले तो राम जी के रस को पसंद करना, क्योंकि राम जी बहुत राक्षसों को हमेशा बहुत मारना इधर उधर, वीर रस बहुत पसंद था लोगों को, है ना महाराज? ठीक है. И Махарадж говорит, что кому-то Враджа Раса нравится, но кому-то вообще Лила Рамы нравится, что он там мочит всех демонов, убивает там, кому-то этим нравится наслаждаться. Вот. Следующий уровень — это кому-то нравится Враджа Расы наслаждаться. अगर किसी को स्वामी जी का रस भी किसी को अच्छा लगे तो बहुत कम लोगों को लगता है. И поэтому философию и то, что дал Свамиджи, очень сложно понять, очень мало людей понимают это. जैसे ऐश्वर्य भाव है ना, जो रावण को मारना, बहुत राक्षसों का वध करना, ऐसी ऐश्वर्य में जो लीला है हरि की, ये साधकों को ज्यादा प्रिय लगती है. И Айшвария Лила, когда Бхагаван мочит всех демонов, убивает, это большинству людям очень нравится. И большинство как бы вот ловится на это, и нравится им это. भगवान कृष्ण की महाभारत की लीला और बचपन में बहुत सी राक्षसों का वध किया, ये लीला बहुत, जो स्थूल लीला, जो मोटी लीला, ये बहुत अच्छी लगना. И महाराज सब कुछ. И также уже в лилах Бхагавана Шри Кришны очень нравится людям думать о том, как Кришна разных демонов убивал. То есть вот эти вот телесные лилы им нравятся многим. महाराज सबको प्रिय नहीं, सबको अच्छा नहीं लगना, सब मिश्रित रखना, महाराज में भी मन रखना और ठाकुर जी के महाभारत की लीला में भी मन रखना. И очень много преданных, которые нравится и Махабхаратская лила Кришны, и в то же время они также и на Махарадж заодно медитируют. То есть микс такой получается. ब्रज रस निकुंज में मन रखने वाले साधक बहुत कम. И садаков, которые медитируют только лишь на Враджарас Никундж лилу, их очень мало. Спросите у Махараджа еще раз, я немножко, может, не так написал. 5 преданных или ачарьи следуют во Вриндаване из нашей сампрадаи. Махараджи Лалит Прия Баба पूछ रही 5 भक्ता साधु या 5 आचार्य अभी है वृंदावन में जो सेज वाला लीला चिंतन करते हैं, सेज नित्य विहार चिंतन करते हैं. इस समय करीब हैं. ये 5 आचार्य या 5 साधु या क्या क्या नाम वो पूछ रहे हैं.
तटीय स्थान में भी हैं कोई संत, गोरेलाल जी में भी हैं। В Татьястхане есть, в Горе-Лале есть один, и там по одному. हाँ. और आप, हाँ. और इस दो और भी संत हैं। И еще двое есть. И Махарадж получается, о раб Махараджи, а? И получается. Нет, 4 он сказал, но я думаю, что он сам тоже, наверное. Вам лучше, конечно, знать. Вот, то есть он себя не упомянул, наверное. Скажите Махараджу, по его милости я медитирую на первую медитацию, и других медитаций вообще никаких не хочу. Если я даже медитирую на Ямуне, я считаю это премой Приялала. महाराज जी ललित प्रिय बाबा बोलते जो आपकी कृपा से वो अभी हाल ही चिंतन करते ये सेज बिहार चिंतन इनको बहुत अच्छा लगा और जब यमुना में जाते तो यमुना जैसा प्रेम की जल देखते रहते ऐसे. ठीक है। Я знаю, что я не ошибся в выборе Гурудева. Сам Шри Харидас меня привел к Гурудеву. वो बोलते जो मेरा कुछ भूल नहीं है, मैं तो बहुत अभी सुखी है जो स्वयं स्वामी जी मुझे आपको भेज दिया और बहुत खुशी है अभी, ऐसा बताते हैं. स्वामी जी की कृपा है. Да, говорит, что по милости Свамиджи. तो बाद में क्या हुआ महाराज जी, ये कहानी तो रानी का खत्म और गौरीलाल, ये तो वृंदावन दास का प्रश्न था इसलिए मैं पूछ रही. तो वो मुझे कल मेरे को फोन किया, बताया इसमें क्या क्या फर्क है स्वामी हरिदास संस्थान और गौरीलाल. तो मैं तो बताया, मैं तो कैसे जानते, मैं तो नहीं जानते, तो महाराज से पूछ लूं. बालकादासी एक मैं संसार का उदाहरण देके एक मोटी मोटी बात बताता हूँ. सुनना, तुम समझदार हो, ठीक है? तुमसे कह रहा हूँ बालकादासी. हाँ सुन रही. कि जैसे संसार में कोई पति पत्नी है, ठीक है? तो कभी मन होना कि हम बागों में घूमना और हम तालाबों में जाना, बाजार में जाना, कहीं खाना, कहीं तो शहरों में ना, लेकिन ज्यादा तो नहीं घूम सकते. उनको विश्राम मिलेगा, वो सब घूम घाम के कहाँ आना, अपने महल में आना. И Махарадж приводит пример, что если, например, даже в самсаре взять мужа с женой, они могут какие-то внешние дела делать, на базар ходить, там на работу, вот, но потом они возвращаются в свой дом. क्योंकि बाजार में, बागों में और हमेशा सब जगह राजा रानी का मिलना तो नहीं हो सकता. प्रेम तो जो प्रेम महल में घर पे हो सकता है, वो बाहर तो नहीं हो सकता. И поскольку там, куда они ходят на базар, какие-то дела делать, там невозможно обмениваться премой. А премой можно обмениваться уже внутри, в своем дворце или в своем доме. घूमते कहीं जाना आना, वहां प्रेम होना मोटा प्रेम, लेकिन जो महल में होना वो सूक्ष्म प्रेम, राजा रानी का संसार की राजा. И та према, которая встречается снаружи, она как бы мота, то есть такая, она более грубая. А та према, которая уже во дворце между мужем и женой, или царем и царицей, она более тонкая. Более утонченная. जो ये संसार का उदाहरण दे के समझा रहे हैं, संसार के उदाहरण पूरे नहीं होते हैं, ठीक है? लेकिन एक समझाने के लिए बता रहे हैं.
То есть этот самсарный пример я привожу, то есть просто, чтобы вы могли представить, конечно, он не передает всего того, что там происходит. А. तो मन से सोच के देखना है कि जो संसार के पति पत्नी को या राजा रानी को जो सुख सब जगह दौड़ के सब जगह जो सुख जो विशेष सुख संसार का है वो अपने एक जगह आके महल में और एक एक जो है सेज पे ही प्राप्त होगा और तो और जगह जगह जो भी सुख होगा वो मोटा सुख छोटा सुख होगा। И то есть то счастье, которое они испытывают, уединяясь в своей комнате, не идет ни в какое сравнение с тем счастьем, которое они получают, гуляя и смотря то одно, то другое. То есть это разные виды счастья. अच्छा, अब ये संसार का जो उदाहरण है कि ये संसार में अथवा भगवत स्वरूपों में ये क्षमता नहीं है कि हमेशा सेज पे एक बराबर रह सकते हैं। ये इसमें संसार के लोगों में क्षमता है ना भगवानों में क्षमता है कि हमेशा सेज पे रह सकते हैं। ये सुख अच्छा तो लगता है, सेज का सुख हमेशा पलंग पे रहे, लेकिन पलंग पे स्थायी नहीं रह सकते। कहाँ पर? संसार में? संसार में भी नहीं और भगवान भी नहीं रह सकते। उनके बहुत बहुत कार्य हैं, वो करना है, ये करना है, जो करना, सब अलग अलग ड्यूटी है, सब अलग अलग काम। И то есть все понимают, что счастье от интимных отношений, оно самое прекрасное, но и у людей, и у царей, и даже у Бхагавана есть какие-то свои обязанности, и потому они не могут постоянно находиться вот в таком состоянии интимной радости. Им приходится много чего еще делать. पाए समय जे डरते हैं इनकी विचक्षणा है। राधा शरण जी महाराज कहते हैं सब लोग समय पाकर अलग हो जाते हैं, कुछ विशेष समय पाकर सब लोग अलग जाते हैं, से छोड़ देते हैं, महल छोड़ देते हैं, लेकिन जो स्वामी जी के प्रियालाल ने कभी सेज नहीं छोड़ना, एक रस बनी रहना, इसीलिए सब। И только в Нитяне Кунж Махели Прия-Прия-Лал могут себе позволить постоянно быть вместе, а да, как бы в других мирах это невозможно. Даже у Бхагавана есть множество обязанностей, которые он должен делать. क्योंकि तो मुखचंद चक्रवर्ती भगवत ऋषि महाराज कहते हैं मिले रहे तो माना कब मिले ना, हर समय प्रियालाल से मिले रहना, लेकिन ऐसा प्रेम अधिक है, प्रेम रस अधिक है, ऐसा लगना कि हम शायद ऐसा मिले रहना। Махараджи, Шри Харидас, तो आवाज काम सुन रही थी, आ रहे थे, तो क्या क्या बताया? जैसे कि प्रियालाल हमेशा सेज पे मिले रहे, भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं मिले रहे तो मानो कबहू मिले ना, ऐसा उनको भान होता है, ऐसा प्रेम अधिकता है, प्रेम की मिलत मिलत में चाहत, मिलते मिलते जहाँ संसारी तत्व या भगवत तत्व साधारण तत्व मिलते मिलते उबना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बिहारी गारंटी जहाँ मिलते मिलते और चाह ज्यादा मिले रहे तो मानो कबहू मिले। महाराज उबना मतलब बोरिंग है या क्या? उबना मतलब तृप्त हो जाना और फिर मन हटना। अच्छा, तो इस होना फिर मन, इसको उबना। И в самсаре люди, они устают быть долго вместе,
Но в Нити Бихаре такого не происходит. Там наоборот, они все время хотят быть вместе, и любовь все время усиливается. तो इस जगह पे सबका मन नहीं टिक सकता है, क्योंकि सब सोचना अरे भाई भ्रमण भी जाना, वहां भी जाना, वहां भी जाना, एक जगह कैसे रहना, ये तो समझ में नहीं आना। वो संसार से मन को जोड़ना, जैसे संसार में एक जगह नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार भगवत स्वरूप भी एक जगह हमेशा नहीं रह सकते हैं। उनके बहुत बहुत कार्य हैं, सबकी सेवाएं अलग अलग हैं, समर्पण। И в самсаре у людей ум постоянно блуждают, им очень сложно понять, как это так, все время на кроватке вместе, это же, наскучивает. И ум у таких людей блуждает, им хочется какие-то внешние еще действия совершать. И подобно этому Бхагаван также, он какие-то у него есть обязанности, коров пасти во Врадже или гулять, там что-то еще, вот. जहां जन्म और कर्म से संबंध है, जहां भगवानों का इष्ट का, जिस उपासना का जन्म से और कर्म से संबंध है, भगवान राम का, भगवान कृष्ण जी का, सबका संबंध जन्म और कर्म से है, तो उनका शुद्ध नेत्र विहार नहीं हो सकता। И те, кто рождаются, они имеют какую-то карму, какие-то отношения с другими существами, и им нужно исполнять, даже если это Бхагаван, Шри Кришна или Рама. То есть они не могут просто взять и всех послать и только в Нити Бихаре, заниматься своей личной жизнью. У них и также есть обязанности перед своими родственниками. ललित किशोर देव जी कहते हैं, विछुरन मिलन जहां रहे, शुद्ध प्रेम नहीं होय, मिलत मिलत में चाहत, शुद्ध प्रेम है सोई। जहां एक मिनट का भी बिछुड़ना और मिलना होता है, उसको शुद्ध प्रेम नहीं कह सकते। И ये कौन बताए महाराज जी? ललित किशोर देव जी महाराज। Шри Харидас? И Лалит Кишор Девджи Махарадж говорит, там, где хотя бы даже на секунду или на минуту есть прерывание этой интимной игры, то это уже, Махараджи, агар एक मिनट ही स्टॉप हो सकता तो क्या है? एक मिनट भी अगर अलग हो गई प्रिया और लाल, तो उसको शुद्ध प्रेम नहीं कह सकते। अगर हजारों साल में एक मिनट के लिए अलग हो गए, तो भी शुद्ध प्रेम नहीं कह सकते। И Лалит Кишор Девджи Махарадж говорит, то даже если на минуту среди тысяч лет встречи возможно прерывание, разлука, то это уже нельзя назвать шуда премой, чистейшей премой, если есть хоть какое-то прерывание. मिलत मिलत में चाहत, ललित किशोर देव महाराज बोले, मिलते मिलते और दूनी चाह, दूनी इच्छा मिलने की होती है, वो शुद्ध प्रेम केवल स्वामी जी के यहाँ और कहीं नहीं हो सकता। दूनी क्या मतलब? और दुगना और बढ़ना। अच्छा। मिलते मिलते और प्रेम बढ़ना, कम नहीं होना। संसार में, संसार में अगर मिले, पति पत्नी मिलना संसार का कारण, तो प्रेम थोड़ा मिलना, फिर प्रेम कम हो जाना, फिर मिलना, फिर प्रेम कम नहीं होना, मिलना मिलना बराबर। ऐसे भगवत स्वरूपों में भी है, और जहाँ मिलते मिलते और मिलने की इच्छा, हमेशा एक मिनट में मिलना, फिर और मिलने की इच्छा, ऐसा केवल स्वामी। И такое состояние, когда хочется встречи, только встречи, и эта встреча, она еще больше усиливает желание встречи, и без перерывов это происходит, нет разлуки вообще, то это только в линии Свамиджи. В других линиях всегда есть прерывание, всегда есть разлука, и према, она то усиливается, то уменьшается. И это подобно тому, как в материальном мире муж с женой, они встречаются, потом тоже какие-то дела делают, потом опять встречаются, прерывание происходит. И у Бхагавана также, у Бхагавана Шри Кришны. ललित महाराज कहते हैं,
विचरण देत सो प्रेम है, अंगन उमंग सो काम। काम और प्रेम की संधि है यहाँ स्वामी जी के देश में। प्रेम किसको कहते हैं? जो कभी एक मिनट भी अलग होने की मन में इच्छा प्रकट न हो, ये प्रेम है। И что такое према? Это когда ни на одну секунду, минуту не хочется разлучаться, всегда хочется быть вместе. और अंगन उमंग सो काम, और अंग से अंग मिले रहे, ऐसी उमंग मन में हो, ये इसको काम कहते हैं। तो काम और प्रेम की संधि में हमेशा प्रियलाभ रहते हैं। Кама означает, когда они постоянно анга с анга происходят, то есть они трогают друг друга, то это кама и према вместе, они друг друга усиливают. इस तरीके का जो रस देश है, इस रस की ही छीटा, इसी ललित सुधीर महाराज कह रहे हैं, इस रस का छीट, छीट समझते हो ना, बूंद। छील बूंद, ये क्या है? बूंद, बूंद समझते हो? बूंद, गुण। बूंद, एक वर्षा की एक बूंद। अच्छा, हाँ समझ गए, बूंद। हाँ, इसलिए स्वामी हरदास जी महाराज के यहाँ रस का समुद्र है। स्वामी हरदास जी महाराज के यहाँ रस का स्वरूप और समुद्र है। और उस समुद्र में से प्रियालाल खेलना, रस उछटना, रस की एक बूंद ब्रज रस में पड़ना, तो ब्रज में भी एक बूंद का ब्रज का समुद्र जैसा, उसमें भी आनंद। ऐसे राम जी के यहाँ श्री हरिदास, श्री हरिदास, ऐसे राम जी के ये व्राज में, तब उसके बाद राम जी के क्या? हाँ, उसके बाद राम जी के यहाँ, फिर भगवान विष्णु के यहाँ, फिर जो है सभी भगवत स्वरूप में होती थी उस बूंद का रहस्य, फिर पृथ्वी पे। अच्छा, ठीक है। И вот эта капля этой премы из нити Бихара, она попадает во врач, и там уже превращается в океан, и дальше эта капля идет из враджа, идет в игры Ситарам, потом она идет в Вайкунтхи, потом она идет в материальный мир, и так доходит до земли. तो वो जो है इस तरीके से रस का अवतरण, रस का। И таким образом происходит нисхождение расы. अगर एक संसार में चैटी मकोड़े के अंदर भी कोई मिलने का, कोई आपस में प्रेम है, कोई पशु पक्षियों में भी अगर कोई प्रेम है, है, तो ये आया कहां से? कहां से आया है? तो सब वहां का ही कणान स्वरूप है। विकृत स्वरूप, विकृत, हाँ, विकृत स्वरूप है, नित्य तत्व का विकृत स्वरूप है। क्योंकि वहां तो इस रस से प्रियलाल का पोषण होता है, इस रस से उनको बल मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन यहाँ ये रस भोगते भोगते दुख में बदल जाता है। यहाँ संसार में ये रस का विकृत स्वरूप हो जाता है, लेकिन एक मोह के रूप में विराजमान है यहाँ ये रस, संसार में मोह के रूप। И нужно понять, что в самсаре это любовь, которая снизошла с нити Бихара, она существует также, но в моха-рупе, в иллюзорной рупе уже сильно измененная. То есть эту любовь можно увидеть между птицами, между животными также. Везде она присутствует, но в измененной форме. जैसे हरि का ही अंश है ये जीव, ठीक है? ये जीव हरि का ही अंश है, लेकिन ये एक बहुत छोटी बूंद के समान, वो समुद्र स्वरूप। ऐसे ही यहाँ जीवों के अंदर जो मोह है, जो प्रेम है, वो उसी हरि विहारण के नित्य तत्व का अंश है, लेकिन वो समुद्र, वो यहाँ कणा। И таким же образом क्या महाराज जी आगे तो
ये स्वरूप ये संसार का जो स्वरूप है विकृत स्वरूप है। हाँ इसमें मन देने से जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं। हाँ इस और उसमें मन देने से जन्म जन्म अगर थोड़ा भी मन उसमें दे दें तो सारे जन्म सुधर जाते हैं, अच्छे हो जाते И в этом материальном мире у всех сварупа измененная за множество рождений. Но если живое существо направит свое внимание на истинное, то у нее поменяется вся природа. Подобно тому, как джива – это капля, а хари – это океан. То есть по составу это капля не отлична от океана. Вот. हाँ हैं। महाराज इस जी। तरीके से समझ में आया ना? अब जो भी आज समझाया है इसमें से जो कुछ समझ में आया ये हाँ समझ आया। तो अगर हम सखी रूप में खाली देखने तो क्या उधर कोई सेवा नहीं, ये एक ही सेवा है, देखने की सेवा। श्री हरिदास। हाँ बालकादासी हाँ अगर निजी सेज सेज सुख को स्वीकार करेंगे तो दो भाव है ना स्वामी जी के यहाँ। हाँ हाँ एक तो अगर सेज सुख को स्वीकार करेंगे तो देखने की सेवा, और अंगों में प्रियालाल के अंगों में समा जाना, अंग रूप बन जाना, प्रियाजू के अंग में समा जाना, लालजू के अंग में समा जाना, हरदासी के श्री अंग में है, ये सब सेवा सेवा एक तो भाव ही। और दूसरी बात, अगर हम दूसरे को स्वीकार करते हैं वन भ्रमण और वो, तो फिर प्रियालाल की पंखा भी झाड़ सकते हैं उनके लिए जो है महाराज जी। और ये जो सेज लीला, इसमें प्रिय प्रियतम ताब हरिदासी सखी ललित सखी उधर भी है या नहीं है? सेज में लीला अगर चिंतन करना तो कैसे करना? प्रिय प्रियतम सेज में बैठते और सामने हरिदासी सखी ललिता सखी है या क्या? उनके पास ललिता सखी बैठी हुई है और हाँ विठलदास हरिदासी बैठी हुई है और अपने श्री गुरुदेव बैठे हुए हैं सब और प्रियालाल बैठे। वो सब ये बैठते और देखते हैं। हाँ वो देखना चाहिए। सब लोग देखते खाली और कुछ नहीं करते। अब देखते हैं और अंगों में समाहित होते हैं, और प्रियाजू के मन में कोई खिन्नता तो उनको समझाती है, समझाना है प्रियाजू लाल जी के मन में इच्छा और तुम उनकी इच्छा पूर्ति करो, ये मनोभावों के द्वारा ही हमेशा समझाना करना। ये जब धीरे धीरे जब विशेष प्रवेश करते हैं ना रस में, ये अपने आप हृदय में रस प्रवेश होने लगता है, ये सारे भाव उत्पन्न। Я просто спросила, вот если вот выбрать первый вид медитации, просто что вот они сидят на постельке, при там, а там как бы Лалита Сакхи тогда что делает? Или они тоже просто как бы сидит она или что? И Махарадж сказал, что да, Лалита Сакхи и все ачарьи и гуру, они сидят и просто смотрят. Вот, все просто смотрят, и они полностью как части тела Прияджи и ощущают все то же самое, что испытывает Прия Притам. Но, говорит, постепенно это сразу сложно понять, постепенно это можно понять. Ага. ये दूसरे कौन है? ये मेरा हस्बैंड है, वो सुन रही, इनको तो ये बहुत अच्छा लगा। आज वो ज्यादा चिंतन इस सेज के बारे में करते और बताए ये मैं खाली स्वीकार करते, और दूसरा जो लीला वाला वो नहीं समझते। और ऐसा हम दोनों सुनते हैं पूरा। Что меня всегда во Враджа Лила напрягало, что есть служанки, мне всегда хотелось быть на равном, общаться с Господом. महाराज ललित प्रिय बाबा बोलते, जो मुझे व्रज लीला में
बहुत अच्छा नहीं लगा जो उधर तो मंजारी है वो दासी है। मुझे ऐसा लगता था सब बराबर होना चाहिए, क्यों दासी है और कोई नीचे कोई ऊपर है, अच्छा नहीं लगा था। हाँ। И вот именно в этой расе, в этой медитации я нашел то, что очень близко моему сердцу. और इस चिंतन में ये मेरा हृदय का बहुत अनुभवी, ऐसा मेरा हृदय का बहुत प्यारी लगता है ये चिंतन। हाँ। Сразу предался Гуруджи и Шри Харидасу. И уже год летаю в огромной милости своего Гурудева Ананя Расика Чандаса Бабаджи. वो बोलते जो एक साल आपका कृपा से मैं बहुत खुशी हूँ और उड़ते उड़ते जैसे तितली उड़ते इसी प्रेम में। हाँ। Я сам бесполезен, но из-за того, что мой Гурудев медитирует только на то, где сидят Приялал, это и передается мне, я это чувствую. И мне больше ничего не надо. वो बोलते मैं तो खुद ही कुछ नहीं जानती, किंतु आपका जो चिंतन है मेरे हृदय में भी कुछ अनुभव आते, इसलिए मैं तो बहुत खुशी है आपकी कृपा से। हाँ। स्वामी जी की, सब स्वामी जी की। Это все милость Свамиджи, говорит Махарадж. Он спросил, кто ठीक, там рядом с हल्का। тобой? Я говорю, हाँ, बहुत धन्यवाद। हाँ। वो दीन दयाल आपको इसको आज बहुत जो धन्यवाद कोई बोलते चर्चा और हुई चरण है, स्पर्श। हाँ। आज जो कथा हुई है ना हाँ। कथा से, हाँ। हाँ। इसके बारे में थोड़ा वृंदावन दास को समझाना, अगर समझ सके तो इसके बारे में। हाँ, हम बात करेंगे। हाँ, अभी तो वो काम के लिए गया। कभी भी तुम्हारी जब इच्छा हो। हाँ, ठीक है, मैं समझू। और मेरा हस्बैंड तो दीन दयाल आपको बहुत धन्यवाद बोलते, चरण स्पर्श करते और बोलते बहुत अच्छा लगा आज का सत्संग और हाँ खुशी है। हाँ, ठीक है। ये सत्संग जिनको सुनने को मिले, हाँ। तुमने अभी तक देखो, ये व्याजी महाराज की जो स्वामी जी की इच्छा है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये स्वामी जी की तुम्हारे ऊपर कृपा। क्योंकि ये सत्संग, ये स्वामी जी के देश का सत्संग, किसी को सुनना कानों में, जीवन में कभी आना, ये स्वामी जी की बहुत कृपा मान लीजिए। वृंदावन के लोगों को 100 वर्ष लेकिन नहीं मिलता है ऐसा। महाराज जी, श्री हरिदास, 100 वर्ष वृंदावन की भी नहीं मिलते हैं। हाँ, यहाँ भी लोगों को नहीं पड़ा। И вам нужно понять, что если у вас есть удача слушать об этом, значит, на вас есть милость с вами Харидаса. Поскольку даже люди во Вриндаване, они могут 100 лет жить и не слышать об этом. हाँ. एक तो समझाने वाले नहीं है इस देश की बात को, और कोई समझाने वाले हैं तो उनको मिलते नहीं है, उनको ढूंढना बहुत होता है, मिलते नहीं है। और मिल भी जाए तो साधक के अंदर तीव्र इच्छा नहीं है समझने। То есть одно, что, во-первых, того, кто может это объяснить, очень сложно найти. Во-вторых, тот, кто может понять, тоже таких очень мало. И даже если встречаются эти два компонента, все равно может так оказаться, что в уме у практикующего могут быть какие-то проблемы. हाँ. तो ये स्वामी जी का देश बहुत सूक्ष्म है, ये उनकी कृपा से ही समझ में आता है। И तो ऊपर земля Свамиджи очень утонченная, и потому, чтобы понять ее, ну, просто необходима милость. देखो, वृंदावन दास स्वामी जी के देश में बहुत पुराना हो गया, कई साल पुराना हो गया, फिर भी वृंदावन दास का मन स्थायी नहीं, पूर्ण। Посмотрите, вот Вриндаван Дас уже сколько лет, 10 лет практически, да, в линии Свамиджи, но до сих пор его ум не устаканился, и он не может в это вот влиться.
वृंदावन दास कभी कुछ चाहना मुझे वो सुनाओ, वो बताओ, वो सपनाओ। ये कृपा की बात, ये स्वामी जी की कृपा से। Ага, то есть это все происходит по милости Свамиджи. महाराज जी, तो हमारा अगर सखी का तो क्या तब मूल्य है? ये रास वर्धन करने के लिए या क्या सखी तब अगर प्रिय प्रीतम हाली सेज में उसको कुछ नहीं चाहिए, हाली सेज में बैठना और देखना, तो सखी का क्या तब मूल्य है? वो बालका दासी हाँ किसी टेलीविजन में अच्छी फिल्म आ रही हो, हाँ तो पास में बैठे हुए श्रोताओं को उसमें क्या कर्तव्य बनता है? टीवी में हाली अनुभव कुछ रहता ना। जैसे टीवी में फिल्म देख रहे हो कोई लोग, तो उसमें बहुत लोग फिल्म देखने वाले बैठे हों, दर्शक, तो दर्शकों को कुछ करने का कर्तव्य बनता है उसमें टीवी में? कुछ नहीं, हाली देखना बस। तो देखने में कितना बड़ा सुख मानते हैं वो लोग कि उनका अगर उनसे यूं कह दिया जाए ना, एक गिलास पानी ला के दो, तो बच्चा जाएगा नहीं पानी लेने के लिए, बहुत परेशानी महसूस करेगा। अच्छा ठीक है ना? हाँ। तो ऐसे ही ये तो एक नातुच्छ उदाहरण है, इससे करोड़ों असंख्यों गुना सुख, उसकी गिनती भी नहीं कह सकते, है ना? उसकी गिनती भी हम नहीं कह सकते कितने गुना सुख तो एक सेकंड में प्राप्त होता है सखियों। तो देखने से और सेवा के लिए टाइम ही नहीं। देखने से और सेवा के लिए समय नहीं, देखना है बस। हाँ ऐसे ही इसी हाँ स्वामी जी ने तीसरे पद में लिखा, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करो, ऐसे ही प्रिया जी आप ऐसे ही मिलते रहो और हम ऐसे ही देखते रहें। Я просто спросила Махараджа, ну вот тогда какая вообще, если вот они просто играются друг с другом, то вообще от нас-то какая польза тогда от сакхи, если мы просто смотрим на них, что мы вообще там тогда, зачем мы вообще нужны? А Махарадж говорит, ну вот такой пример, вы смотрите телевизор, в телевизоре вам что-то надо делать? Нет, но вы испытываете огромное счастье там от всех этих процессов, которые там происходят. И если в это время ребенку сказать, а ну принеси воды, он даже не захочет оттянуться от телевизора, он не захочет, просто ему нужно смотреть и смотреть без конца. Вот. Тише. तो दीना दयाल बोलते हैं, मैं भी तुमको टीवी के बारे में ऐसा उदाहरण दिखा दिया जो टीवी देखने बहुत अच्छा लगा। ठीक है। हाँ तो ठीक है। तो ये इसमें जो अष्टयाम सेवा समुच्चय इसमें लिखा हुआ जो ये रस तत्व 3 हो जाता, एक प्रिय प्रीतम और सखी, ललित सखी। तो ये सखी वर्धन करने के लिए और प्रिय प्रियतम भोग और भोग्य, तो भोग और भोक्ता, और तो ये कैसे तब सखी कोई प्रेम वर्धन कर सकते या नहीं? तब प्रेम वर्धन जैसे प्रियाजू थोड़ा मन में, तो लालजू प्रियाजू को समझाना, आपके द्वारा, हे प्रियाजू आप लालजू से नाराज नहीं, आप आंख टेढ़ी नहीं करना, आप कृपा करते हैं। लालजू तो बहुत दीन है, तो अपने मन में बहुत ऐसे होना, तो आप कृपा करते, बस यही मनोभाव। और कभी कभी बहुत सखियां और प्रियालाल और कभी कभी केवल ललिता जी की
सब सखियां समा जाना, केवल ललता जी और प्रियालाल, और कभी कभी केवल प्रियालाल, ललता जी प्रियालाल के अंग में समा। महाराज पता नहीं कनेक्शन कभी कभी ठीक नहीं, तो कभी प्रिय जी और ललिता जानते, कभी नहीं जानते। कभी कभी तो बहुत सखियां हाँ। और ललता जी हैं, हम्म। और कभी कभी केवल ललिता जी और प्रियालाल। क्या इच्छा समझते या क्या? वहां वहां प्रकट में रहते ललता जी और प्रियालाल, सब सखियां ललता जी में समा। ललिता में सब सखिया कभी कभी और कभी कभी अलग। हाँ, ऐसा। हाँ, कभी कभी सब देखना। अच्छा, और कभी कभी ललिता के अंदर में ना। हाँ, क्योंकि ललता जी प्रियालाल की सेवा में तो सब सखियां सेवा में, और कभी कभी ललता जी भी प्रियालाल के श्री अंग में समान। अच्छा, प्रियालाल के या प्रिय जी? दोनों प्रियालाल के। अच्छा, अंग में समान कभी कभी। अच्छा, तो कभी कभी रूप है, कभी कभी रूप नहीं है। हाँ, प्रकट में जो है केवल ललता स्वरूप से रह जाना और कोई सखी नहीं दिखना प्रकट में। अच्छा, प्रकट में। और अंदर में जो बहिरंग में ललिता रूप है, और अंदर में खाली प्रिय प्रियलाल ना, और ललिता इंक अंग में आ जाते ना, ऐसे। ललता जी प्रियालाल के अंग में भी रहती है, बाहर भी रहती है। और कोई रूप कभी कभी नहीं है ललिता जी जैसा। हाँ, ऐसे होता। हाँ, कभी कभी प्रियालाल के अंग में समा जाना, अपना रूप नहीं। И иногда все сакхи, они сливаются как бы с Лолитой сакхи, и Лолита, она присутствует. Иногда она превращается как в руки Приялала и Прияджи. И то есть там, ну, это сложно словами описать. То есть я спросила, что иногда вот все сакхи есть, а иногда они все как бы в Лолиту входят. То есть там нету такого, получается, महाराज, तो ये मतलब रूप के जैसा सखी रूप में कभी कभी है, सखी रूप में रूप कभी कभी श्री जी अंग में और प्रियलाल अंग में हो जाता ये रूप ना, ऐसे। देखो सुनो, तुमको जो भाव स्थिर करना है तो ललता जी को हमेशा देखना है, ठीक है। हाँ हाँ। और प्रियालाल के ये भाव भी रखना, प्रियालाल के अंग में भी ललता है, और ललता जी हमेशा बाहर भी दिखना। ललता जी लाड़ लड़ाने वाली मुख्य ललता जी है। ललता जी के बिना प्रियालाल जो है नित्य विहार नहीं करना, तो ललता जी की कृपा, प्रियालाल जी की शक्ति। И для медитации вначале необходимо представлять Лалитаджи и рядом с Прия-Приятам. Но также надо понимать, что она также является и их частями тела. Также. हाँ. और बिहारिंदासी विठ्ठलदासी ये सब ललता जी के श्री अंग में समाना, हमारे तुम्हारे सब स्वरूप कभी बाहर देखना तो कभी ललता जी के श्री अंग में समाना। И все ачарьи, они присутствуют в теле Лалити, и мы также присутствуем в ее теле. Иногда мы снаружи, иногда внутри. ये कभी कभी बाहर, कभी कभी अंदर, ये दोनों, बाहर और अंदर दोनों, ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से भाव रखना है कि हमारा स्वरूप मूल कभी बाहर, कभी ललता जी के श्रीअंग में, प्रियाजू के श्रीअंग में, ऐसे। И то есть надо понимать, что я спросила, ну что получается, форма сакхи, она не так, что вот она постоянно, форма сакхи и все.
А Махарадж говорит, да, то есть она может быть как форма сакхи, а может быть она и в телах лалити, в теле лалити или в телах прия-приятам. सब सखियों का मूल ललता जी, सब सखियों का एक रूप ललता जी। И все сакхи в одной форме, они присутствуют в Лалитаджи уже. और प्रियालाल गोदी में दोनों को लड़ लड़ाना। И Приялал на коленках, и Лар Ларана Лалитаджи, Приялал ко Лар Ларана. И то есть на коленях Лалитаджи присутствует Приялал, и она за ними ухаживает. कभी गोदी जब प्रियालाल एकदम बहुत रस में डूबना, दोनों एक दूसरे में डूबना, रस में मिलना, बहुत मिलना, तो ऐसा कुछ कुछ थकना सा तो ललता जी अपनी गोदी में ले लेना ऐसा। И иногда Приялал устают, и тогда Лалитаджи их сажает на свои колени. तो ये एक चीज का रस है। И таким образом вся лила происходит на одной кроватке. ये सब अपने आप भाव स्थिर कब होता है? अनन्य भाव से केवल श्री हरिदास नाम का जाप करना। И это возможно, если в Ананья Бхаве повторять Шри Харидас имя, тогда возможно это понять. श्री ललित किशोरी देव जी महाराज कहना, सब सुनबी को सार श्री हरिदास गाई। सभी जितनी प्रसंग सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, प्रियालाल के रहस्य बताते हैं, सारा बताते हैं, सब सुनने का सार श्री हरिदास नाम का अनंत नाम से जाप। То есть все, что вы слушаете, оно должно все превратиться в имя Шри Харидас. Вот. अगर बहुत सुनना, सब कुछ सुनना कोई, और श्री हरिदास नाम अनन्य भाव से जाप नहीं करना, तो कुछ हाथ नहीं मिलना। Даже если человек, например, очень много прослушал того и другого, но не повторяет имя Шри Харидас, то в Сананья Бхавой, то это бесполезно. क्योंकि श्री हरिदास नाम का जाप करना तभी हृदय में वस्तु आना, नहीं वस्तु नहीं आना। То есть, поскольку повторяя имя Шри Харидас, можно получить его милость, и тогда придет понимание этой лилы. Матаджи, спросите у гуру Махараджа, вот я как раз тоже этот вопрос хотел задать, вы его уже задали. То есть, когда мы сливаемся с Лалитой и становимся руками и так далее, Приялала, на самом деле, по моему разумению, здесь даже больше нектара и счастья, нежели когда мы проявлены. Махараджи, तो ललित प्रिय बाबा चिंतन करते थे और इससे पूछ रही, मुझे ऐसा लगता जो जब हम ललित अंग में या प्रियलाल के अंग में बनना, तो इसमें बहुत ज्यादा आनंद होता है। जे अगर हम सखी रूप में, तो इसमें काम आनंद है। हाँ, ऐसे ठीक है या नहीं? Да, он очень доволен. ये आपको कृपा से मुझे आया, मैं समझ गया। То есть он очень доволен, что Лалит Прия такой бхавука, преданный. तो ये दीना दयाल की प्रश्न नहीं, वो मेरे को ऐसा बताया। वो बोलते जो उधर कोई रूप नहीं है, रूप इधर है, जरा जगतिक है रूप, और उधर नहीं रूप, खाली देखने बस, ऐसा ये ठीक है या नहीं? सखी रूप जैसा वो चिंतन करना नहीं चाहते सखी रूप में, ऐसा खाली देखने प्रिय प्रियतम सेज में रूप वीना।
नहीं, अपने रूप का चिंतन तो करना, नहीं तो फिर भाव कैसे बनेगा? अगर अपने को सखी स्वरूप से चिंतन नहीं करेंगे, हाँ भाव नहीं बनेगा। सखी स्वरूप से चिंतन जरूर करना होगा। हाँ मतलब दयानंद जी महाराज, सहसरी हुए वजों पलक पास क्यों पजो, संग बस्यों मान कोटना। इसलिए बार बार ये कहना, मैं आपकी दासी हूँ, आपकी सहसरी हूँ, मैं आपकी सखी हूँ, या जो आप अपने साथ रखना है, ऐसे प्रार्थना भी करना है।